नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कनौजिया और आप देख रहे हैं वतन भास्कर। आज हम ऐसे शख्स के पास हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समझे, पूर्वांचल में एक दबदबा बना चुके हैं पत्रकारिता में। हम उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उस मैटर में बातचीत करेंगे जो आज सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, चर्चा का विषय बना हुआ है। मिलते हैं विकास जी से और उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। विकास सिंह, पत्रकार, वतन भास्कर, ब्यूरो चीफ, जनपद मऊ। और आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया, जो कि पूरे भारत में एक नागरिक जानना चाहता है, जिससे इसी टॉपिक के चल रही है ज्योति मौर्य एसडीएम साहिबा की, जो एक चर्चा का विषय समझिए कि मतलब एक देश की सबसे, मेरे भारत को चाहे विश्व की कह लीजिए, सबसे बड़ी खबरें हैं। और मैं इसके बारे में आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया। मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि एक ज्योति मौर्य ने पता न कितने ज्योति मौर्यों को बर्बाद कर दिया हमारे भारत में। अगर जो ज्योति मौर्य ने जो कार्य कर दी, अगर किसी पूरे भारत में अगर कोई अपने बहू को पढ़ाना चाहता होगा, अगर कोशिश भी कर गया, सोचने पे ज्योति मौर्य ने मजबूर कर दिया हर एक व्यक्ति को, भारत के हर एक नागरिक को। अगर कोई भी अपने, जैसे कि बीच में नहीं चला, बेटी पढ़ाओ का नारा देखकर टॉपिक ऐसा हो गया था कि हर एक व्यक्ति सोच रहा था कि ठीक है, हमारे घर की बहू, हमारे घर की बेटी पढ़े और नाम रोशन करे। लेकिन ज्योति मौर्य ने जो किया है, ये करने के बाद लोगों में क्या रिएक्शन आएगा, लोगों को क्या मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही होगी? जैसे एक पुरानी कहावत है कि तालाब में जो मछलियाँ होती हैं ना, जैसे कि तालाब में बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, कभी आप जाएंगे किसी तालाब में मछलियाँ बहुत किस्म की पड़ी होती हैं, जैसे कोई मंगूर हो गए, राहू हो गया, मतलब तमाम सिल्वर वैरायटी क्या क्या मछलियाँ होती हैं, पूरा मैं तो नाम नहीं जाना हूँ, लेकिन कई प्रकार की मछलियाँ होती हैं। तो उसी तरह भारत में कई प्रकार की लड़कियाँ और औरतें होती हैं। तो लेकिन जो ज्योति मौर्य ने कर दिया, पूरे तालाब को, पूरे भारत के, मतलब समझ रहे हैं ना, हर एक व्यक्ति ज्योति मौर्य की नज़र से देखेगा। जैसे पढ़ाने की जब बात आएगी ना, जैसे कि पढ़ाने की जब बात आएगी कि हमारे घर बहू है, चाहे आपके घर कोई औरत आई, चाहे कोई किसी घर की, मैं बहू की बात कर रहा हूँ, कि जब पढ़ाने की बात होगी तो एक बार ज्योति मौर्य को जरूर याद करेगा। क्योंकि जो ज्योति मौर्य ने कारनामा कर दिया, जो उनका आलोक मौर्य जो सफाई कर्मी पति ने सोचा कि हमारे घर, जैसे कि वो शादी हुई तो ज्योति मौर्य काम हाउस वाइफ थी, अपने घर तो पढ़ी नहीं, यहाँ आकर पढ़ी सफाई कर्मी ने पढ़, जो आलोक मौर्य सफाई कर्मी ने जो एक, मतलब समझिए डी ग्रेड की नौकरी होती है, उसको करके उन्होंने पढ़ाया, कैसे कैसे बताया कि अपने स्टाफों से मैं सैलरी लिया और तमाम तरह का, मतलब अपने रिश्तेदारों से, अपने पिताजी से जब पैसा कम पड़ जाता था तो मैं इनको पढ़ने के लिए देता था। तो जब वो पढ़ने के लिए वो देते थे तो ये क्या मामला है, ज्योति मौर्य ने पढ़ी और 2014 बैच की पीसीएस रैंक की अधिकारी एसडीएम पे इनकी नियुक्ति हुई। तो जब एसडीएम साहिबा एसडीएम बन जाती हैं ज्योति मौर्य, तो फिर अपना स्टेटस मेंटेन करने लगती हैं। तब इनका अपने पति का जो स्टेटस है इनको अच्छा नहीं लगता है, शर्म लगने लगती है। हाँ, स्टेटस से शर्म। जैसे कि अब मैं तो पीसीएस रैंक की अधिकारी हूँ और मेरा पति जो है कि क्या बोला जाता है कि डी ग्रेड की मतलब नौकरी करता है, सबसे निचले पावदान की नौकरी करता है। तो जब पढ़ाई की तब तो इन्होंने नहीं सोचा कि मेरे पति ने मुझे पढ़ाया, कितने संघर्ष किया, क्या क्या किया हमारे पढ़ने के लिए। अगर वो कह दिया तो कि नहीं ना, तुम मत पढ़ो, हाउस वाइफ बन के रहो। अच्छा, एक बात पूछनी थी कि 10 साल बाद स्टेटस देख रही हैं, जब शादी हुई 2015 के लगभग में या 14 में हुआ था, और 2023 में ऐसा कार्य की क्या योजना रहा, क्या मतलब क्यों ऐसा की होंगी, आप कुछ बता सकते हैं? इससे पहले भी तो स्टेटस देख सकती थी वो। तो इसके पहले प्यार नहीं हुआ था ना सर। प्यार जो होता है ना वो परवाने चढ़ा देता है। प्यार की अजबे गजब की कहानी है। लेकिन बताया जाए, मनीष दुबे जो हैं होमगार्ड कमांडेंट हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है, वो भी अपनी पत्नी को तलाक देना चाह रहे हैं। मनीष दुबे तो बड़े लेवल के अय्यास हैं। आसाराम बाबू के भी काका हैं, इनको अगर कहा जाए तो आसाराम बाबू की काका हैं मनीष दुबे जो हैं। वो तो अपना परिवार बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद एसडीएम साहिबा जो ज्योति मौर्य, उनका परिवार बर्बाद किया, उनके पति, मतलब समझिए कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच में जो कहानी हुई ना, भारत की सबसे बड़ी खबर है। देश, मैंने समझिए कि देश की सबसे बड़ी सनसनी खबर है। और अगर कोई भी अपने बेटी और बहू को पढ़ाना चाहेगा, नहीं पढ़ाएगा, और जो नहीं होता है स्टेटमेंट, जैसे मैं नहीं कहा कि स्टेटस मेंटेन करने लगी, तो ज्योति मौर्य जो काम की वो, मतलब समझिए कि घोर नंदना, जो मनीष दुबे की आप बात की, जैसे कि मनीष दुबे को बताया कि आप क्या बोला जाता है कि वो मनीष दुबे का जो न्यूज़ में आप देखिए तो उसकी औरत भी कही, फिर काफ़ी लोग कहें कि तमाम औरतों के साथ वो शारीरिक संबंध बना चुका है। उस, मतलब समझिए नहीं, जैसे हो जाता है कि लोग आदी हो जाते हैं, लोग दारू पीते हैं, जैसे पहले शुरू करते हैं इंग्लिश से, फिर आ जाते हैं वो क्या बोला जाता है बियर पे, लैला पे, फिर कचिया पे, समझ रहे, थर्ड क्वालिटी पे। तो उस चीज़ के वो आदी मनीष दुबे हो चुका है। कि मतलब एक लड़का होता है, वो बिन पढ़ी लिखी
लड़की, एक गाँव लड़की से शादी करके अपना जो गुजारा कर सकता है, मतलब उनके साथ रह सकता है। लेकिन एक लड़की जो होती है थोड़ी सी लेवल अगर बढ़ जाता है तो वो अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ रहना ही पसंद करती है। ये तो राहुल जी आपने बड़ी अच्छी बात पूछा मुझसे कि आपने एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि, और मैं ज़माना से भी बताना चाहता हूँ कि एक दरोगा लड़की कभी एक बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेगी। ये क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और एक दरोगा, एक डीएम, एक एसपी, अगर लड़का कोई भी अधिकारी पोस्ट पे है, कोई भी पोस्ट पे है, तो एक मतलब समझिए जैसे नहीं होता है कि वो क्या बोलता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर लेगा। लेकिन लड़कियां कभी ना, अगर एक लड़की पुलिस है तो पुलिस से ही शादी करेगी, नहीं तो दरोगा। छोड़िए, सफाई कर्मी है, नर्स पे भी है तो अभी एक नर्स से ही शादी करेगी। एक थर्ड क्वालिटी की, एक चपरासी की नौकरी अगर लड़की कर रही है तो वो सोचेगी मेरी दरोगा से शादी हो जाए, और उसके परिवार वाले भी लोग सोचेंगे कि दरोगा से शादी हो जाए। और लेकिन एक देखे होंगे कि कोई एक, मुझे पूरे भारत में बता दीजिए कि कोई लड़की दरोगा है और वो एक बेरोजगार लड़के शादी की है। अगर ये बताने को आपको मिल जाएगा कि दरोगा लड़का है बेरोजगार लड़की शादी की, हाउस वाइफ, उसके घर बस उसके क्या बच्चों का पालन पोषण करती है, उसके माता पिताजी का ध्यान रखती है और घर का साफ सफाई करती है, ऐसा मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं मिलेगा आपको कि कोई लड़की सफाई कर्मी है या स्टाफ नर्स है या दरोगा है, आईएएस है, पीसीएस है, किसी भी रैंक की अधिकारी है, और उसके बाद उसके अधिकारी होने के बाद किसी बेरोजगार लड़के से शादी की है। पूरे भारत में मैं बता रहा हूँ, कोई एक व्यक्ति बता दीजिए आप ऐसा तरह बचा कर वो सब रखी हैं। और लेकिन अब ये ऐसे काम ज्योति मौर्य कर दें कि हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार अपने बहू, अपने बेटी के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएगा, और तमाम तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल रही है। प्यार